आपको कोई परेशानी हो रही थी? जी वो आपने जैसे वो मैसेज भेजा है ना मुझे, जी जी। पुदीने का परेश प्रयोग किया। तीन जी जी, 3 दिन से मेरे को बहुत परेशानी है, मतलब कंटिन्यू आ रहा है ऊपर से, मतलब आके चेस्ट में जम जा रहा है, मतलब गैस जो है, और हार्ट अटैक हाँ। जैसे मेरे को बहुत मुश्किल से, मतलब 3 दिन वगैरह बहुत मुश्किल से मतलब मैं गुजार रहा हूँ। नीचे से बिल्कुल मतलब पास नहीं है, एक भी मतलब थोड़ा भी पास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आज आपने उसका प्रयोग किया, उससे कुछ लाभ मिला या नहीं? मतलब थोड़ा से मिला है, उतना मतलब बेनिफिट नहीं मिला है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हाँ, तो औषध की मात्रा कम रह जाती है तो भी प्रभाव कम रहता है ना? जी तो जी। जब कितने रोग परेशानी ज्यादा हो तो फिर औषध की मात्रा भी ज्यादा लेनी पड़ती है ना? तो उसका और उसको रिपीट भी करना पड़ता है ना? जी तो जी। अ, और ठंड तो है आपके यहाँ खूब हाँ या जी कम जी। है? हाँ, तो नहीं, अभी ठंड वो है। तो गर्म, पुदीना तो गर्म होता है तो उसको लिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जी दिन में कई बार ले सकते हैं। और जी बहुत अच्छा अनुलोमन होता है, पुदीना बहुत अच्छा अनुलोमन होता है, ठीक है। जी और यदि आपको अधिक समस्या है तो फिर आप जो हरितकी है, हरितकी हरड़, जी। उसका उसका चूर्ण सेवन कर लें, वो अनुलोमन कर देगा सब कुछ जी वो मिक्स नीचे से। वाला चलेगा, मिक्स वाला जो चलेगा, हर्रा बहड़ा और ये आंवला का अच्छा, वो मिक्स चलेगा। त्रिफला त्रिफला भी ले सकते हैं, जी लेकिन हरड़ अगर आप घृत में उसको भून कर, जी ठीक है, उसको खाएं चूसें। बड़ों जी के लिए, बच्चों को नहीं लेना चाहिए है, ठीक है जी बच्चों, जी आपको नहीं बता रहा, बड़ों के लिए है। बड़ों को समस्या हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छी चीज है, जी पेट भी ठीक कर देगी, अनुलोमन भी कर देगी। जी। ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में माँ नहीं होती उसकी माँ हरितकी है। माँ एक बार को गुस्सा हो जाती है, दो चार थप्पड़ भी लगा देती है, परंतु हरितकी कभी नाराज नहीं होती। आगे बात समझ में? जी रुक्ष होती है बस थोड़ी, रुक्ष होती है, इसके लिए सर्दियों में उसको थोड़ा घृत में, घी में भून लिया जाता है, तो उसकी पीछे रुक्षता काफी कम हो जाती है, ठीक है। 2021 में मैं जनवरी महीना में लगभग 20-22 दिन लिया था उसको, मतलब हरट को, मतलब कंटिन्यू 20-22 दिन खाया था, तो मेरे को रिलैक्स मिला था थोड़ा बहुत। तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसको लें, उससे आपको सारी समस्या हट हट जाएगी। और इसके कारण पर विचार करें, जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या खान पान में दिक्कत हो रही है ना? क्या ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से अनुलोमन नहीं हो पा रहा है? अनुलोमन ना होने का कारण क्या होता है? अनुलोमन ना होने का कारण यही होता है कि कोई ना कोई अ, असंयम हो रहा है कहीं ना कहीं भोजन आदि में, या शीघ्रता हो जा रही है, पिछला अच्छे से नहीं हजम हो रहा है तो और अगला भोजन हो जा रहा है, कहीं ना कुछ आगे निकल नहीं पाया है ना? आगे बढ़ नहीं पाया है भोजन अच्छे से, उसको अवसर नहीं मिला, अगला भोजन कर लिया गया है। तो ये सब ध्यान रखना होता है, ये संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। संतुलन जो नहीं बना के रख पाता है उसको समस्या आ जाती है। तो ध्यान इस चीज का रखना है कि जब अच्छे से आगे बढ़ जाए भोजन, ठीक है। भूख लगना ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे भोजन देखकर हमें भूख लग जाती है, इच्छा हो जाती है, भोजन का समय हुआ, भोजन देखा, भोजन की सुगंध आ रही है, भूख लग जाती है, पर वो भूख सच्ची नहीं होती है। तो ध्यान देना चाहिए उसको। और अपने
जब भूख लग जाए तो उसके बाद भी अपने को रुकना चाहिए, तुरंत नहीं खाना चाहिए, थोड़ा रुक के ही भोजन करें, है ना। और क्या ध्यान रखना है, एक समय, कोई समय ऐसा रखें, मान लो हम, ये समस्या आ रही है और हम 3 समय भोजन करते हैं, तो 3 समय छोड़ के 2 समय कर लें, गैप बढ़ा लें, अंतर बढ़ा लें, और 3 समय ना करें, 2 समय करें, अंतर बढ़ा लें भोजन का, है ना। जैसे 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित करें, तो या तो ये 12-12 घंटा हो सकता है, लेकिन रात्रि में जो पाचन है वो धीमा होता है, तो 12-12 घंटे का नहीं कर सकते, कम से कम 13 घंटे और 11 घंटे का अंतर तो रहना ही चाहिए, नहीं तो 14 घंटे और 10 घंटे का अंतर, समझ रहे हैं। सबसे अच्छा जो है वो है 16 घंटे और 8 घंटे का अंतर, रात के 16 घंटे और दिन के 8 घंटे, है। तो लेकिन ये स्थिति एकदम से नहीं आती है, उसके लिए धीरे धीरे क्रम में परिवर्तन करना होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से परिवर्तन कर दिया। पहले आप 13 घंटे और 11 घंटे का अंतर रखिए, आपको अनुभव होगा, भूखा रहना पड़ सकता है थोड़ा, है ना। तो वो थोड़ा भूखा रहना स्वस्थ होने के लिए कोई बुरी बात नहीं है ना, अगर स्वास्थ्य मिल जाता है तो थोड़ा भूख को सहन करना कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। वो जो भूख का कष्ट है वो हल्का है, कम है, और जो रोग का कष्ट है वो बहुत बड़ा कष्ट है, वो तो सर्वनाश कर डालता है रोग, तो कहां तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आ रही है बात, रोग आगे कहां तक बढ़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना कष्ट देगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है। और भूख तो रोज लगती है, थोड़ी ज्यादा लग जाएगी, थोड़ा सहन कर लेंगे, और भूख सहन करने का ढंग भी बता रखा है ना आपको मैंने। जी। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आंवला, सूखा आंवला होता है, बाजार से 50 ग्राम जी। आंवला ले लीजिए, सूखा आंवला। जी। और जब हमें खाना नहीं है और लग रहा है कि अब भूख लग रही है, तो मुंह में एक उसका एक कली, एक फांक जो होती है ना सूखी हुई, वो धो धा के मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए। खट्टा होता है ना वो, हल्का हल्का, तो लार बनेगी, लार पेट में जाएगी, तो आपको अनुभव होगा कि आप अगर उस भूख को सहन कर रहे हैं तो आपका अनुलोमन हो रहा है, आपको अनुभव होगा, करके देख लो। जी। वो अग्नि जो कुछ अंदर रुक रहा है, रोग को हटा रही है, वो आगे बढ़ा रही है, आपको अनुभव होगा इस चीज का। और आपको आप। ये लगेगा कि अब ये बहुत अच्छा हो गया। और क्या होगा, भूख थोड़ी देर लगेगी और फिर भूख लगनी बंद भी हो जाएगी। जब भूख लगनी बंद हो गई तो अपना निकाल दिया, उसको फेंक दीजिए, आज पूरा दिन जरा सा सारा जो हो आपने। आज पूरा दिन सारा हो बोलिए। गया। हाँ, देखिए, आपने कष्ट बहुत आने के बाद में आप अगर उपवास किया है तो फिर समय लगेगा, और आप प्रतिदिन थोड़ा सा सहन कर रहे हैं तो कष्ट आएगा ही नहीं। वो कबीरदास जी का दोहा है ना, सुख में सुमिरन सब करें, नहीं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो जो जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है, वही वाली बात है। भूख को थोड़ा रोज सहन कर लीजिए, एक बात। दूसरा, व्यायाम 2 समय जो करता है, पसीना निकाल देता है, जो टपका देता है यूं करके पसीना ऐसे, उसको रोग नहीं आ सकता, बहुत कठिन है।
शरीर ठंड भी नहीं लगेगी, ठंड भी कम लगेगी उसे। आगे बात समझ में? तो ये ही सिद्धांत हैं, तो ये ध्यान रखिए, तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने सबके सामने इसलिए बताया कि कहीं कोई किसी को कोई समस्या आ रही हो, वो उनको, क्योंकि एक की समस्या लगभग सभी की समस्या होती है, सब में वो समस्या आती है, तो सबको ये ध्यान में आ जाए कि क्या क्या करना चाहिए, इसलिए आपको बताया है ना। बच्चों, आपको जो जो बातें मैंने बताई थी, उन बातों में से आपको कोई समझ में ना आई हो, वो पूछ सकते हैं, और बता भी सकते हैं कि आपने पिछली कक्षा में क्या क्या सीखा था। ओम गुरुजी जी। एक एक करके, हाँ बेटा, हाँ बोलो रियांशु, बोलो। ओम गुरुजी, आपने एक श्लोक का अर्थ बताया था जिसका मतलब था जो मल मूत्र आदि जो थे, पित्त कफ आदि जो थे शरीर के मल, उनको हमें सम रखना है, हमें अपने शरीर के धातुओं को सम रखना है आदि, और हमें अपने वेग को रोकना नहीं चाहिए, और अपने उल्टी को भी रोकना नहीं चाहिए, सारे वेगों को करना चाहिए अगर वो आ गए तो। ठीक है बेटा, शाबाश। रिद्धिमा बोलो, हाँ। जी, आपने एक श्लोक का अर्थ बताया था और आपने कहा था कोई चीज को हमको हम लोग को रोकना नहीं चाहिए, उल्टी को नहीं रोकना चाहिए, अगर वो चीज लगी, अगर हमारी बेसन दूर में है तो हम लोग को हाथी में कर लेना चाहिए, हम लोग को जो मल होता है उस चीज को रोकना नहीं चाहिए, और हम लोग को शाबाश, ढकार नहीं रोकना चाहिए, और जो शाबाश, हमारी गैस होती है उस चीज को भी नहीं रोकना चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छा। जो हमें प्यास लगी होती है उससे पी लेना चाहिए। पानी पी लेना चाहिए, ठीक बात है, सही है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो भूख को भी रोकने का वैसे तो मना है, लेकिन भूख की पहचान तो होनी चाहिए। झूठी भूख भी तो होती है, तो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, इसके कारण से रोगी रहता है। इसलिए अगर रोग आ रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, उसको पहचानना पड़ेगा। एक बात और बताऊं आपको, ये मौसम बदलता है तो हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। मौसम बदलता है, मान लीजिए गर्मी से सर्दी आई, तो फिर अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगती है, जुकाम हो जाता है, ये सब क्यों होता है। इसमें मोटा मोटा कारण तो यही है कि ये मौसम बदल गया, इसके कारण से हुआ, लेकिन मौसम बदलने से सबको तो नहीं होता, कुछ लोग स्वस्थ भी रह लेते हैं, है ना। तो क्या कारण है, उसका अध्ययन होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर वो समझ होगी तो फिर हम रोगी नहीं पड़ेंगे। देखो, जैसे गर्मी है, तो गर्मी में बाहर का तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है बाहर का, तो शरीर का तो उतना ही रहता है लगभग। तो बाहर की गर्मी आप हमको बहुत ज्यादा लगती है कि बहुत गर्म है, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, काफी ठंडी चीजें खाते पीते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कफ बढ़ता है ना। ठंडी चीजें कफ बढ़ाती हैं, और वो पित्त को, गर्मी को कंट्रोल कर लेती हैं, है ना, बराबर में ले आती हैं, इसके कारण से गर्मी फिर कम लगने लगती है, होता है ना ऐसा। ज्यादा गर्मी लग रही है, ठंडा ठंडा पानी पी लिया तो गर्मी लगना कम हो जाती है।
तो एक अभ्यास बन जाता है। और जब ऋतु बदलती है तो फिर वो 1-2 दिन में ही बदल जाती है, वो बहुत टाइम नहीं लगता है। ऋतु बदलती है जब ना, तो बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन हो जाता है। और हमारे अभ्यास वैसे ही होते हैं। कैसे? पानी पीने का वगैरह, ठंडा इत्यादि, है ना। तो उसके कारण से जब अचानक मौसम बदल जाता है तो बाहर का तापमान तो हो गया कम, अंदर हमने और जल आदि का पान कर रखा है, और ठंडे आहार पहले भी कर रखे हैं। उसके कारण से हमारे सारे शरीर में जो एक ठंडक का वातावरण बना हुआ है, वो वहां पर बाहर के ठंडक को सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि अंदर भी ठंडक होगी, बाहर भी ठंडक होगी, तो अंदर से बहुत ठंड लगती है। उसके कारण से फिर व्यक्ति रोगी हो जाता है। आहार नाल में पानी भरा हुआ मान लीजिए है, कफ भरा हुआ, पानी तो नहीं, कफ, सारे शरीर में कफ का आधिक्य हो रहा है और बाहर भी ठंड है, तो क्या होगा? बहुत ठंड लगेगी। अच्छा, जो लोग व्यायाम करते हैं उनका संतुलन बन जाता है। कैसे? क्योंकि अब वो 2 समय व्यायाम कर रहे हैं, और व्यायाम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पसीना निकाल रहे हैं। पसीना निकाल रहे हैं तो क्या होगा? शरीर गर्म होगा, और जो कुछ भी होगा उसको हजम कर देगा, उसको परिपाक कर देगा, परिपक्व बना देगा। तो जब उसको वो परिपक्व बना देगा तो वो कच्चा नहीं रहेगा। अब रोगी तो कच्चा ही करता है। वो जिसकी बात मैं कह रहा हूं कि कफ है और ठंडक है, तो वो पक नहीं पाया इसके कारण से, और बाहर से भी ठंडक आ गई, तो अब वो हमको शीतलता, ठंड का बहुत एहसास करा रहा है, बहुत हमें अनुभव करा रहा है ठंड, है ना। तो जब वो ठंड अनुभव करा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे हमें कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी। छींक छाक होने लगेगी, कफ नाक से बाहर आने लगेगा, क्योंकि शरीर क्या चाहेगा कि उसको हम बाहर निकाल दें, जो कफ है उसको बाहर निकाल दें। जीवनी शक्ति यही तो चाहेगी, तभी तो वो ठंड लगनी कम होगी। अब वो कैसे? कहीं और से रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर नाक से निकलेगा, जुकाम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अनेक प्रकार से रिएक्ट करती है हमारी जीवनी शक्ति। मान लो अंदर ठंडक ज्यादा है, कच्चापन ज्यादा है, तो उसको पकाने के लिए पित्त को बढ़ा देगी जीवनी शक्ति। जब पित्त को बढ़ा देगी तो क्या होगा? बुखार हो जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये सब होता है। तो एक बात और समझनी चाहिए कि जो कि मैंने अभी पीछे भी बताई थी दूसरी कक्षा में, कि देखो, हर व्यक्ति को परिश्रम भी करना होता है और आराम भी करना होता है। करते हैं ना सभी, मेहनत भी करते हैं और आराम भी करते हैं। लेकिन जो इनके बीच में सही संतुलन बना लेता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। जिनको इसके बीच में संतुलन बनाना नहीं आता, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। क्यों स्वस्थ नहीं रहते? क्योंकि मन में एक मान्यता हमने, और आजकल सभी लोगों ने लगभग ये बना रखी है, कि आराम करना ज्यादा सुखदाई है और परिश्रम करना जो है ये कष्टदायी है, होता है। ये सबने मन बना रखा है, दिमाग बना रखा है। तो उसी को देख देख कर जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीख जाते हैं उसी तरीके से, वो भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इसको हमको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? हमको ये समझना है कि
मेहनत करने में अधिक सुख है, आराम करने में सुख नहीं। वो तो हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए करते हैं। ठीक है, परिश्रम करना जो है, जितना ज्यादा मिल जाए परिश्रम करने को उतना ज्यादा अच्छा। जितनी मेहनत करने को मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो मेहनत करने में व्यायाम भी आ जाएगा, अध्ययन करना भी आ जाएगा ना, पढ़ना पढ़ाना, ये भी मेहनत करना ही है। और व्यायाम करके पसीना निकालना, ये भी मेहनत ही है, परिश्रम है। और अपने जो जो कार्य जिसके जिसके हैं वो सब अच्छे से मेहनत से करना, परिश्रम से करना। तो परिश्रम से जब हम करेंगे तो सब लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं, जी जान लगा के कार्य कर रहे हैं, तो सब लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो सब तरफ जब प्रसन्नता होगी तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। परिश्रम करने के बाद में सफलता भी मिलती है ना, तो कितने खुशी मिलती है, अच्छा लगता है या नहीं। तो उसी के लिए तो परिश्रम किया जाता है, सफल होने के लिए। तो सफलता मिले या ना मिले, दोनों ही स्थितियों में परिश्रम तो करना ही होता है। सफलता अभी नहीं मिली, बाद में मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन प्रसन्न रहना, हाँ हमने अपना काम किया, हमने मेहनत की, और मेहनत की आवश्यकता है और सफल होने के लिए। तो इस बात से हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं कि हमने जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हम में ताकत थी, हमने उतनी लगाई। और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो हम और ताकत लगाएंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे मन में क्या है, हम ये मानते हैं कि परिश्रम करना ये सुखदाई है, आराम करना कोई सुखदाई नहीं है। आराम तो इसलिए करना है कि अगर नहीं करेंगे तो रोगी पड़ जाएंगे, वो आवश्यक है, इसलिए जितना आवश्यक है उतना करेंगे। तो ये बात सीखनी है हम सब ने। अगर ये बात हम सीख गए तो जीवन में सबसे ऊंचे पहुंचेंगे, हम सबसे आगे जाएंगे। जो साइंटिस्ट होते हैं, कोई खोज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना, और वो कितने आगे निकल जाते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, संसार में सब परिश्रम करते हैं, और जितने भी ऋषि हुए हैं सब परिश्रमी हुए हैं। जिन्होंने भी संसार से ईश्वर को प्राप्त किया है वो सब परिश्रमी हुए हैं। जिन्होंने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है वो सब परिश्रमी हुए। बिना परिश्रम के संसार में कुछ मिलता नहीं है ना। तो इसलिए इस बात को मस्तिष्क में बैठाना है कि अधिक सुखदायी क्या है, आराम या परिश्रम। बताओ अब क्या ज्यादा सुखदायी है। परिश्रम। हाँ, एक जवाब आया। परिश्रम। हाँ, शाबाश परिश्रम। शाबाश, सबको ये लगना चाहिए। ठीक है आर्यन और तोशिका, हैं जी और भी जो गुरुजी। बच्चे हैं, सभी बच्चों इस बात को समझो, इससे जीवन सफल होने वाला है। नहीं तो जीवन में परेशानी ही परेशानी। संसार में जितने रोग आए हैं वो सब आराम करने से ही आए। आयुर्वेद जो पढ़ते हैं जो, तो उनसे ऋषियों ने विचार किया कि ये रोग क्यों आए हैं, तो उसके पीछे सबसे पीछे लालच था,
भोजन का लोभ और परिश्रम न करना, ये 2 ही कारण थे, इसी से रोग आए। जब बिल्कुल आरंभ में, पहले तो कोई रोग ही नहीं था, सब, जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई थी सब स्वस्थ थे, लेकिन होते 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 उसके बाद में बीमारियां आने लगी। तो ऋषियों ने बैठ कर विचार किया, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, वहां पर यही लिखा हुआ है कि यही 2 कारण रहे, एक तो भोजन के प्रति लोभ आ गया और दूसरा परिश्रम से बचने लगे, आराम पसंद हो गए ज्यादा। ये 2 कारण बताए हैं आयुर्वेद में रोग आने के, और ये अब भी हैं। तो इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि आहार में क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन ये दूसरी बात, परिश्रम में सुख समझना और आराम को आवश्यक समझ के करना कि हमारे लिए जरूरी है, जरूरत है इसकी हमें, इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें कोई सुख नहीं है आराम करने में, आराम तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, उसके बिना हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे, इसलिए करना है। लेकिन असली सुख तो मेहनत करने में, परिश्रम करने में, पसीना बहाने में है। तो इसलिए व्यायाम से पसीना निकालना माथे से रोज 2 बार, ये बहुत जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, तो आज इतनी बात समझ लो, आज कई सारी बात आपको बताई है ना। स्वस्थ रहना है बच्चों, सबसे पहली साधना यही है। प्राण भी बलवान तभी होगा जब स्वस्थ रहेंगे, और एक आध दिन स्वस्थ नहीं, वर्षों स्वस्थ रहने के बाद प्राण बलवान होता है। वर्षों स्वस्थ रहे लगातार, एक आध दिन नहीं, एक आध साल नहीं, अनेक वर्षों तक। एक संदीप नाम से पहलवान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं 11 वर्ष, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि मैं 11 वर्ष से कभी रोगी नहीं पड़ा, और वो चैंपियन है। तो प्राण शक्ति बलवान हुई ना। भोजन खाने से तुरंत थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, पर वो शक्ति नहीं है। असली शक्ति रोगी न होने से, ब्रह्मचर्य से आती है, इस बात को याद रख लो। और वो परिश्रम किए बिना संभव नहीं है, रोगों से बचना बिना परिश्रम के संभव नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझे। अब विराम, एक बार हम ओम का उच्चारण करें। ओ सब बच्चों को नमस्ते।